शिव और शक्ति, दिव्य संतुलन की शक्ति। अर्धनारीश्वर की व्याख्या। क्या होगा अगर ब्रह्मांड शक्ति से नहीं बल्कि संतुलन से पैदा हुआ हो? क्या होगा अगर सृष्टि का सबसे गहरा रहस्य प्रभुत्व नहीं बल्कि मिलन है? शिव पुराण के हृदय में इसकी सबसे गहन शिक्षाओं में से एक है शिव और शक्ति की कहानी। न केवल दिव्य प्राणियों के रूप में बल्कि ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के रूप में जो हम में से हर एक के भीतर रहते हैं। हम अक्सर शिव को परम तपस्वी के रूप में सोचते हैं, शांत, मौन, अलग। लेकिन यहां गहरा सत्य है, शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। और शिव पुराण एक शक्तिशाली पवित्र छवि के माध्यम से इसे स्पष्ट करता है। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का अर्थ है भगवान जो आदि महिला है। एक आधा शिव है, शुद्ध चेतना, शांति, जागरूकता। दूसरा आधा शक्ति है, दिव्य ऊर्जा, गति, सृजन। दो अलग अलग प्राणी नहीं बल्कि एक रूप, एक अस्तित्व, एक सत्य। जैसे दिन रात में बदल जाता है, जैसे सांस अंदर और बाहर की ओर जाती है, जैसे मौन ध्वनि को जन्म देता है, शिव और शक्ति विपरीत नहीं है, वे पूरक हैं। साथ मिलकर वे पूर्णता बनाते हैं। फिर भी आज की दुनिया में हम हर चीज को विभाजित करने के आदी हो गए हैं। पुरुषत्व और स्त्रीत्व, सोचना और महसूस करना, शक्ति और कोमलता। लेकिन अर्धनारीश्वर का प्रतीक धीरे से एक उच्च सत्य की बात कहता है। कोई बनाम नहीं है, केवल और। आप दोनों हैं, हम सभी दोनों हैं। आप अपने भीतर शिव को रखते हैं, साक्षी, स्थिर बिंदु, शांत। और आप अपने भीतर शक्ति को रखते हैं, कर्ता, चालक, जीवन शक्ति। कुंजी एक को दूसरे पर चुनना नहीं है, यह दोनों को संतुलित करना सीखना है। यह केवल आध्यात्मिक प्रतीकवाद नहीं है, यह अत्यंत व्यावहारिक है। जब हम बहुत ज्यादा शिव के साथ रहते हैं, हम अलग थलग, ठंडे, निष्क्रिय हो जाते हैं। जब हम शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो हम बर्नआउट, बेचैनी, असंतुलन का जोखिम उठाते हैं। लेकिन जब ये दोनों शक्तियां एक हो जाती हैं, जागरूकता कार्रवाई का मार्गदर्शन करती है, शांति रचनात्मकता को सशक्त बनाती है, शक्ति करुणा में बदल जाती है और जीवन संरेखित हो जाता है। यही संपूर्णता का रहस्य है। रोजमर्रा की जिंदगी में शिव आपके निर्णयों में स्पष्टता है, शक्ति वह ऊर्जा है जो उन निर्णयों को वास्तविकता में बदल देती है। शिव आपकी अवलोकन करने की क्षमता है, शक्ति आपकी महसूस करने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। हर स्वस्थ रिश्ता, हर प्रेरित रचना, हर शांत मन, इन दोनों के बीच एक नृत्य है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम अब गुणों को मर्दाना या स्त्री नहीं कहते, बल्कि उन्हें बस जीवन की दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। यही वह है जिसे अर्धनारीश्वर हमें महसूस करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आध्यात्मिक, भावनात्मक और समाज के रूप में भी विकसित होने के लिए हमें संतुलन बहाल करना होगा। अपने रिश्तों में देने और लेने में संतुलन बनाएं। अपने काम में कल्पना के साथ तर्क को संतुलित करें। अपने दिल में महत्वाकांक्षा को आराम के साथ संतुलित करें। यह सिर्फ सामंजस्य नहीं है, यह विकास है। तो अगली बार जब आप अर्धनारीश्वर की छवि देखें, सिर्फ कला ना देखें, दर्पण देखें, एक अनुस्मारक कि आपके भीतर शिव है, जागरूकता की शांत, अविचल लौ, और आपके भीतर शक्ति है, अस्तित्व की जीवंत रचनात्मक धड़कन। और जब ये दोनों मिलते हैं, यह सिर्फ दिव्य नहीं है, यह पूर्ण है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम तांडव शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का पता लगाएंगे और कैसे विनाश अंत नहीं है बल्कि परिवर्तन की शुरुआत है। तब तक अपनी अग्नि का सम्मान करें, अपनी शांति को अपनाएं और संतुलन में जिए।